बुधवार की ये गणेश कथा सुनते ही जीवन से दुख कष्ट ऐसे गायब होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। दर्शक बंधु, जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? पैसे की कमी, रिश्तों की कमी, अवसरों की कमी? नहीं, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब इंसान बहुत मेहनत करता है पर फल नहीं मिलता, जब घर में बरकत आते आते रुक जाती है, जब छोटी छोटी बातें भी भारी परेशानी बन जाती हैं, और जब मन इतना थक जाता है कि समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहां हो रही है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में हर समस्या का एक दिव्य उपाय बताया गया है, और बुधवार का दिन, भगवान गणेश का दिन, वही दिन है जिसे अगर हम सही भाव से निभा लें तो जीवन की हर रुकावट अपने आप मिटने लगती है। कहते हैं, जिस घर में गणेश कथाओं की गूंज होती है उस घर से दुर्भाग्य की परछाई भी दूर भाग जाती है, क्योंकि गणेश जी केवल विघ्नों को हरने वाले देव ही नहीं, वे बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, सही राह दिखाते हैं और मन का बोझ हल्का कर देते हैं। जो मनुष्य बुधवार के दिन उनकी यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन से रुकावटें ऐसे हटती हैं जैसे सूरज उगते ही अंधेरा भाग जाता है। आज जो कथा हम आपको सुनाने वाले हैं वह केवल एक कहानी नहीं, यह एक अनुभव है, एक संदेश है, एक चेतावनी भी है और एक आशीर्वाद भी। यह कथा बता देगी कि कैसे एक छोटी सी चूक इंसान को कंगाल बना सकती है और कैसे गणेश जी की कृपा उसे वापस राजा बना सकती है। तो आइए अपने मन को शांत कर लें, गणपति बप्पा का नाम अपने हृदय में बसाएं और शुरू करें यह दिव्य, पावन और जीवन बदल देने वाली कथा, जो आपके भाग्य का बंद दरवाजा भी खोल सकती है। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक अत्यंत गंभीर और जीवन बदल देने वाली बात बता दें, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो, कोई भी सीख हो, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान खोना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह छोड़ देती है, भ्रम पैदा कर देती है और अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उस राह पर धकेल देता है जहां से वापस लौटना बहुत कठिन हो जाता है। और गणेश जी की कथा, ये तो स्वयं विघ्नहर्ता की कथा है। इसे बीच में छोड़ देना मानो अपने ही जीवन में रुकावटों को फिर से आमंत्रित करना है, क्योंकि बुधवार की यह पावन कथा केवल सुनने की चीज नहीं, यह बुद्धि, समझ और सौभाग्य का वरदान है। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आज की यह गणेश कथा अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है कथन का कोई एक शब्द, किसी प्रसंग की एक छोटी सी सीख आपकी किस्मत की दिशा पलट दे। हो सकता है यह कथा आपके जीवन से वह रुकावटें दूर कर दे जिनसे आप वर्षों से जूझ रहे हैं, और हो सकता है गणेश जी की यह कृपा आपके मन को उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस चुके हों। और दर्शक बंधु, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे दिव्य संदेशों को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, बल्कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल सनातन भैरम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गणेश जी की पावन शिक्षाएं और सनातन धर्म का उजाला आपको निरंतर मिलता रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और मन की पूर्ण शांति के साथ इस बुधवार की दिव्य गणेश कथा की शुरुआत करते हैं। राजपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था। उसी कस्बे में मोहन नाम का एक सीधा सादा आदमी रहता था। मोहन का दिल साफ था, पर किस्मत जैसे उस पर कभी मेहरबान नहीं होती थी। उसके घर में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। रोज कमाता, पर थोड़े पैसों में ही पूरा घर चलाना उसकी मजबूरी बन चुका था। घर की हालत ये थी कि कई बार रात को चूल्हा भी नहीं जलता था। पत्नी सरला भी अंदर से टूट चुकी थी, पर मोहन को साहस देने के लिए हर दिन मुस्कुराकर खड़ी रहती थी। मोहन मेहनती था, पर उसके काम में हमेशा कोई न कोई रुकावट आ जाती थी। एक दिन काम मिलता, दूसरे दिन बंद। जिस दुकान पर काम करता वो अचानक घाटे में चली जाती। जहां मजदूरी करता वहां मशीन खराब हो जाती। लोग तक कहने लगे, मोहन, तुम्हारे हाथ में कोई अशुभ छाया है।
जहां जाते हो वहीं नुकसान हो जाता है। मोहन ये सब सुनकर चुप रहता, लेकिन अंदर से टूट चुका था। एक दिन शाम के समय वह गांव के बाहर वाले पुराने शिव गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। मन में बहुत भारी दुख था, आंखों में आंसू थे। अचानक मंदिर के पुजारी आचार्य हरिदास जी आए और बोले, मोहन बेटा, तुम कई दिनों से परेशान दिख रहे हो, मन का बोझ हल्का कर दो, क्या बात है? मोहन कांपती आवाज में बोला, आचार्य जी, मैं बेहद थक चुका हूं। मेहनत भी करता हूं, पूजा भी करता हूं, गलत काम भी नहीं करता, फिर भी मेरे घर में गरीबी और दुख का अंधेरा क्यों छाया हुआ है? मेरी किस्मत क्यों नहीं बदलती? आचार्य जी मोहन के पास बैठ गए और धीमी आवाज में बोले, बेटा, किस्मत तब बदलती है जब इंसान की सोच और उसके कर्म दोनों एक सही दिशा में चलने लगते हैं, और ये दिशा देता है कोई एक शुभ क्षण, एक सही उपाय। अगर तुम सचमुच बदलाव चाहते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत सरल उपाय बताता हूं, जो स्वयं गणेश जी का वरदान माना गया है। मोहन की आंखें उठी। उपाय? कौन सा उपाय आचार्य जी? आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, बुधवार के दिन सूरज उगने से पहले गणेश जी के आगे एक छोटा दीप जलाकर मन में केवल एक ही प्रार्थना करना, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मेरे जीवन से गरीबी और बाधाओं को दूर करो। लेकिन याद रखना, दीप जलाते समय किसी से झगड़ा नहीं करना, मन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना और पूरे दिन किसी को दुख नहीं देना। बस ये 3 नियम मान लेना। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, क्या सिर्फ इतना करने से मेरी किस्मत बदल जाएगी? आचार्य जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, जब इंसान का मन शांत हो जाता है और वह समर्पण के साथ गणेश जी का स्मरण करता है, तब उसके जीवन से बाधाएं हटनी शुरू हो जाती हैं। तुम बुधवार से ये उपाय शुरू करो। 7 बुधवार तक दिल से करना और देखना कैसे दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। मोहन के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जल उठी। वह पहली बार इतने भरोसे के साथ मुस्कुराया। उसके अंदर एक हल्की सी रोशनी उतरी। अगर गणेश जी की कृपा से मेरा जीवन बदल सकता है तो मैं हर बुधवार ये उपाय जरूर करूंगा। उस रात मोहन बहुत समय बाद चैन से सोया। उसे नहीं पता था कि अगले बुधवार से उसकी किस्मत सच में बदलने वाली है। जो मोहन आज तक टूट चुका था, वही मोहन अब एक नई शुरुआत करने जा रहा था। अगला बुधवार आया तो मोहन बहुत सुबह उठ गया। आसमान हल्का नीला था, ठंडी हवा धीमे धीमे चल रही थी और पूरे कस्बे में एक अजीब सी शांति थी। मोहन ने कभी इतने सवेरे खुद को तैयार नहीं किया था, लेकिन आज उसके मन में एक नई उम्मीद थी। वह धीरे धीरे मंदिर की ओर चला। रास्ते में कोई शोर नहीं था, सिर्फ उसके कदमों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था, जिसे वह बहुत संभाल कर ले जा रहा था, मानो वही उसकी पूरी किस्मत को बदलने वाला हो। मंदिर पहुंचकर मोहन ने देखा कि उस समय मंदिर पूरा खाली था। सिर्फ दीवारों पर लटकते पीले दीपक हल्की रोशनी फैला रहे थे। गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर मोहन के दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपने पास खींच रही हो। उसने कांपते हाथों से दीप जलाया, गणेश जी की मूर्ति के सामने रखा और आंखें बंद कर लीं। पहली बार उसके मन में कोई लालच, कोई डर, कोई शिकायत नहीं थी। बस एक ही प्रार्थना थी, हे गणेश जी, मेरा जीवन बहुत अंधेरे में है। मेरे घर की गरीबी, मेरी रोज की परेशानियां सब आपकी शरण में लाया हूं। अगर मेरी मेहनत में कोई कमी है, मेरे कर्म में कोई गलती है, तो मुझे रास्ता दिखाओ। मेरे घर से दुख और बाधाओं को दूर करो। जैसे ही उसने ये प्रार्थना की, उसे लगा मानो पूरे शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसकी सांसें हल्की हो गईं। उसका मन पहली बार शांत था। मोहन मंदिर से बाहर आया तो सूरज की पहली किरणें पहले से ज्यादा चमकीली लग रही थीं। उस दिन काम पर जाते समय उसके कदमों में एक हल्की मजबूती थी, लेकिन किस्मत का इम्तिहान यहीं से शुरू होने वाला था। जैसे ही वह अपनी काम वाली दुकान पर पहुंचा, मालिक ने साफ साफ कहा, मोहन, दुकान की हालत और खराब हो गई है। आज से मैं तुम्हें काम नहीं दे पाऊंगा।
मोहन का दिल एक पल को बैठ गया। पहली ही बुधवार को काम छिन गया था, लेकिन अगले ही क्षण उसे आचार्य जी की बात याद आई। बुधवार को किसी से झगड़ा मत करना और मन में किसी के लिए बुरा मत सोचना। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है मालिक, आपकी दुकान फिर से अच्छी चले, बस यही दुआ है। दुकान से निकलते हुए मोहन की आंखों में थोड़ी नमी जरूर थी, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। वह मन ही मन बोला, गणेश जी, अगर ये भी आपकी इच्छा है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। शायद कोई नया रास्ता खुलने वाला है। उस दिन पूरे कस्बे में मोहन के लिए कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन घूमता रहा, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। शाम होते होते सरला ने पूछा, आज भी कुछ काम मिला? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं मिला, लेकिन मैं परेशान नहीं हूं। आने वाले बुधवार कुछ अच्छा जरूर लाएंगे। सरला आश्चर्य से उसे देखती रही। ये वही मोहन था जो पहले छोटी बात पर टूट जाता था और आज बिना काम के भी शांत था। उसे नहीं पता था कि गणेश जी उसकी परीक्षा ले रहे हैं और ये परीक्षा बहुत जल्द उसकी किस्मत खोलने वाली थी। अगले कुछ दिन मोहन के लिए आसान नहीं थे। काम न होने के कारण घर में खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। सरला ने अपने गहने निकालकर मोहन को दिए, लेकिन मोहन ने मना कर दिया। वह बोला, सरला, ये 7 बुधवार की साधना है। मुझे भरोसा है गणेश जी हमें बिना वजह कुछ नहीं छीनते। शायद वो हमें किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहे हैं। सरला ने धीरे से कहा, मैं तुम पर भी विश्वास करती हूं और गणेश जी पर भी। दूसरा बुधवार आया। सुबह होते ही मोहन फिर मंदिर पहुंचा। इस बार उसके मन में डर और चिंता नहीं थी, बल्कि एक स्थिरता थी। उसने दीप जलाया और धीरे से कहा, हे गणेश जी, मैं आपकी परीक्षा में खरा उतरना चाहता हूं। मुझे सही रास्ता दिखाओ। जैसे ही उसने दीप रखा, अचानक मंदिर के पीछे से एक बुजुर्ग की खांसी की आवाज सुनाई दी। मोहन पीछे मुड़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी फटे कपड़ों में दीवार से सहारा लेकर बैठा था। मोहन तुरंत उसके पास गया और बोला, बाबा, आप ठीक हैं? बूढ़े ने हांफते हुए कहा, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस इसी मंदिर में आसरा लिया है। मोहन के पास खुद खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन बुधवार के नियम याद थे। किसी को दुख मत देना। वह अपने घर गया, अपने हिस्से की बची हुई आखिरी रोटी और दाल लाया और बूढ़े को खिलाया। बूढ़ा उसकी ओर भावुक नजरों से देखता रहा। खाना खिलाने के बाद बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हारे हाथों में एक अजीब सी रोशनी है। तुम अभी परेशान हो, पर याद रखना, भगवान तुम पर कुछ खास कृपा करने वाले हैं। जब भी तुम्हें लगे कि दरवाजे बंद हैं, तो समझ लेना कि भगवान नया दरवाजा खोल रहे हैं। मोहन ने नम्रता से कहा, बाबा, मेरे लिए आपकी दुआ ही सबसे बड़ा वरदान है। बूढ़ा मुस्कुराया और मंदिर के पीछे वाले रास्ते से धीरे धीरे चला गया। मोहन उसे देखता रह गया, जैसे उसकी बातों में कोई दिव्य संकेत छुपा हो। उस दिन भी मोहन को कोई काम नहीं मिला, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी मायूसी नहीं थी। वह हर चीज को गणेश जी की परीक्षा मानकर स्वीकार कर रहा था। शाम को सरला ने पूछा, आज फिर कुछ नहीं मिला? मोहन ने शांत स्वर में कहा, नहीं मिला, लेकिन आज जो हुआ उसने मुझे अंदर से मजबूत कर दिया है। मुझे लग रहा है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है। सरला ने उसके हाथ पर हाथ रखा। हम साथ हैं मोहन, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, अगला बुधवार बहुत महत्वपूर्ण होगा। तीसरे बुधवार से ही असली परिवर्तन शुरू होते हैं, ऐसा आचार्य जी ने बताया था। मोहन को नहीं पता था कि तीसरे बुधवार सच में उसकी किस्मत करवट लेने वाली है। गणेश जी उसकी परीक्षा ले चुके थे, अब उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। तीसरा बुधवार आया तो मोहन रात के 4 बजे ही जाग गया। आज उसके मन में एक अजीब सी घबराहट भी थी और उम्मीद भी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे पुकार रही हो। वह जल्दी से स्नान करके मंदिर की ओर चला। रास्ता बिल्कुल शांत था, हवा ठंडी थी और आसमान में हल्की लालिमा फैल रही थी। मोहन जैसे जैसे मंदिर के करीब पहुंच रहा था, उसका दिल तेज होता जा रहा था। मंदिर पहुंचकर उसने दीप जलाया और गणेश जी के सामने रखकर बोला,
हे विघ्नहर्ता, अगर मेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है तो आज मुझे कोई दिशा दिखा देना। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, बस कोई रास्ता खोल दो। उसने आंखें बंद की और कुछ देर शांति से खड़ा रहा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हल्का सा हाथ रखा। मोहन ने आंखें खोली तो देखा आचार्य हरिदास जी खड़े थे। आचार्य जी बोले, मोहन बेटा, मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम सच्चे मन से प्रयास कर रहे हो। आज मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। मोहन तुरंत उनके पैरों में बैठ गया। आचार्य जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं, बस मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। आचार्य जी बोले, जो लोग गरीबी और दुख में फंसे रहते हैं उनमें एक ही कमी होती है, वे अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं पहचान पाते। तुम मेहनती हो पर हमेशा दूसरों के काम पर निर्भर रहे। अब समय है कि तुम कुछ अपना शुरू करो, बहुत छोटा ही सही। मोहन हैरान होकर बोला, अपना? लेकिन आचार्य जी, मेरे पास तो पैसों की कमी है, मैं क्या शुरू कर सकता हूं? आचार्य जी ने जेब से एक छोटी सी कापी निकाली और बोले, इस कस्बे में बहुत लोग लकड़ी खरीदते हैं पर सही तौले हुए गट्ठे नहीं मिलते। लोग शिकायत करते हैं कि दुकानदार कम तौल कर देते हैं। तुम लकड़ी काटने और तौलने में माहिर हो, तुम छोटा सा लकड़ी का काम क्यों नहीं शुरू करते? मोहन ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन इसके लिए थोड़े पैसे भी तो चाहिए। आचार्य जी शांत आवाज में बोले, बेटा, तुम्हारे अंदर जो सच्चाई और विश्वास है उसकी कीमत पैसे से ज्यादा होती है। कल मेरे पास आना, मैं तुम्हें शुरुआत करने के लिए जितनी मदद चाहिए वो दूंगा, लेकिन याद रखना, काम ईमानदारी से करना। यही गणेश जी की सच्ची पूजा है। मोहन की आंखों में नम आंसू आ गए। वह बोला, आचार्य जी, आपने आज मेरा टूट चुका भरोसा वापस लौटा दिया। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, मोहन, बुधवार का दीप सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करता, वह इंसान को सही रास्ता दिखाता है। तुम्हारी किस्मत अब बदलना शुरू हो चुकी है। उस दिन मोहन मंदिर से बाहर आया तो उसे लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की सारी धरती बदल चुकी है। अब उसे पता था उसके पास कोई चमत्कार नहीं, पर उसके पास दिशा है, और दिशा मिलते ही किस्मत करवट लेती है। मोहन पूरे दिन उसी सोच में डूबा रहा, क्या मैं सच में अपना काम शुरू कर सकता हूं? क्या गणेश जी मेरे साथ हैं? शाम होते होते उसके मन में एक दृढ़ निश्चय बन चुका था। वह अगले दिन से अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम आगे चलकर उसे वह सम्मान और बरकत देने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह मोहन तय समय पर आचार्य हरिदास जी के घर पहुंचा। उसके मन में हल्की घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आचार्य जी दरवाजे पर ही इंतजार कर रहे थे। उन्होंने मोहन को अंदर बुलाया और एक छोटा सा थैला उसके हाथ में रखा। मोहन ने थैले को खोला तो उसमें कुछ रुपए, एक नया तौला और दो छोटी छोटी रस्सियां थीं। मोहन चौंक कर बोला, आचार्य जी, ये सब? आचार्य जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, बड़ा काम बड़े पैसों से नहीं, एक सच्ची शुरुआत से होता है। ये पैसे बहुत ज्यादा नहीं हैं, लेकिन तुम्हारी नई यात्रा शुरू करने के लिए काफी हैं। लकड़ी काटना, उसे बराबर बंधना और सही तौल देकर बेचना, यही तुम्हारा काम होगा। मोहन की आंखें भर आईं। उसने आचार्य जी के पैर पकड़ लिए। आचार्य जी, आपने मुझे नया जीवन दे दिया है। मैं वादा करता हूं कि एक भी टुकड़ा कम तौलकर नहीं बेचूंगा। ईमानदारी ही मेरी पूजा होगी। आचार्य जी मुस्कुराए, यही गणेश जी का मार्ग है। अब जाओ और कड़ी मेहनत से अपनी किस्मत लिखो। मोहन थैला लेकर बाहर निकला। आज पहली बार उसे लगा कि उसके हाथ में केवल सामान नहीं, बल्कि उसका भविष्य है। उसने उसी दिन जंगल के किनारे से थोड़ी थोड़ी सूखी लकड़ी इकट्ठा करनी शुरू की। सूरज सिर पर था, लेकिन मोहन बिना रुके काम करता रहा। उसने लकड़ी काटी, बराबर लंबाई में सहेजी और शाम तक 5 छोटे छोटे गट्ठे तैयार कर लिए। पहला ग्राहक उसे उसी शाम मिला। एक बुजुर्ग महिला थी जिसने लकड़ी उठाकर तौल देखी और तुरंत खरीद ली। वह बोली,
तुम्हारे गट्ठे बाकी दुकानदारों की तरह कम नहीं है। पहली बार पूरे तौल के साथ लकड़ी मिली है। अब मैं हर हफ्ते तुमसे ही खरीदूंगी। मोहन के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। ये छोटा सा सौदा उसके लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं था। रात को जब मोहन घर पहुंचा तो सरला ने पूछा, आज कैसा रहा? मोहन ने मुस्कुराते हुए जेब से पहली कमाई निकाली। सिर्फ कुछ रुपए, लेकिन वह मोहन के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत लग रही थी। सरला की आंखें चमक उठीं। मोहन, ये तो बहुत अच्छी शुरुआत है। मोहन धीरे से बोला, हां सरला, और मुझे लगता है कि गणेश जी की कृपा अब हमारे साथ है। आज पहली बार लगा कि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकता हूं। उस रात मोहन ने वहीं 5 रुपये गणेश जी के सामने रखे और बोला, ये मेरी पहली कमाई है। इसे आपका आशीर्वाद मानकर संभाल रहा हूं। मोहन को नहीं मालूम था कि अगले कुछ दिन उसकी जिंदगी में बड़ी तेजी से बदलाव लाने वाले हैं। जहां वो पहले काम मांगने जाता था, अब लोग उसी के पास आने लगेंगे। मोहन की ईमानदारी और सही तौल की चर्चा धीरे धीरे पूरे कस्बे में फैलने लगी। जिस व्यक्ति को पहले कोई काम नहीं देता था, उसी मोहन के पास अब लोग खुद लकड़ी खरीदने आने लगे। हर ग्राहक यही कहता, मोहन, तुम्हारी लकड़ी कम नहीं होती, तुम्हारे हाथ का भरोसा है। कभी 2 गट्ठे बेचने वाला मोहन अगले ही हफ्ते 10 गट्ठे बेचने लगा। उसकी मेहनत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान भी उतनी ही बढ़ रही थी। सरला रोज उसके काम में मदद करती और दोनों को लगता मानो घर में बरकत की हवा चल पड़ी हो। चौथा बुधवार आया। जैसे हमेशा मोहन सुबह सुबह मंदिर गया। आज उसने दीप जलाते समय एक अलग ही शांति महसूस की। उसने गणेश जी से कहा, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे रास्ता दिखाया, हिम्मत दी और मुझे खुद पर विश्वास करना सिखाया। अब बस इतनी कृपा कीजिए कि मेरा मन हमेशा सही राह पर बना रहे। जितनी भी कमाई हो वह सब ईमानदारी से हो। जैसे ही उसने आंखें खोली, मंदिर के बाहर शोर हुआ। 2-3 लोग बहस कर रहे थे। मोहन बाहर गया तो देखा कस्बे के बड़े व्यापारी सेठ गोकुलदास अपने मजदूरों को डांट रहे थे। सेठ के हाथ में लकड़ी का एक गट्ठा था और वह गुस्से में चिल्ला रहे थे, ये क्या तौल है? आधा किलो कम। मैं पूरे कस्बे में ईमानदार सप्लायर ढूंढ रहा हूं, पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसी समय भीड़ में से किसी ने कहा, सेठ जी, अगर सही तौल की लकड़ी चाहिए तो मोहन से मिलिए, वह हमेशा पूरा तौल देता है। सेठ ने मुड़कर मोहन को देखा। उनकी नजर में कठोरता थी, लेकिन आवाज में रुचि भी। तुम मोहन हो? मोहन ने शांत स्वर में कहा। जी सेठ जी। सेठ बोले, सुना है तुम कम नहीं तौलते। अगर ऐसा है तो मुझे रोज बड़ी मात्रा में लकड़ी चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? मोहन चौंक गया। यह वही सेठ था जिसकी एक सप्लाई से उसका पूरा कारोबार बदल सकता था। लेकिन मोहन ने जल्दी जवाब नहीं दिया। वह बोला, सेठ जी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं अकेला आदमी हूं। इतनी ज्यादा मात्रा में लकड़ी जुटाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर आप भरोसा करेंगे तो मैं पूरा तौल और पूरी ईमानदारी से सामान दूंगा। सेठ ने पहली बार मुस्कुराया। ईमानदारी, यही चीज खोज रहा हूं मैं। एक काम करो, आज शाम मेरे गोदाम पर मिलना। अगर तुमने सही तौल दी तो मैं 1 महीने का बड़ा ऑर्डर लिख दूंगा। मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह अवसर साधारण नहीं था, यह उसकी जिंदगी बदल सकने वाला मौका था। लेकिन साथ ही एक डर भी था, क्या वह इतना काम संभाल पाएगा? क्या उसके पास इतना सामान जुटाने की ताकत है? शाम को घर पहुंचकर उसने सरला को सब बताया। सरला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहन, तुमने अब तक ईमानदारी से काम किया है। गणेश जी कभी ईमानदार इंसान को लड़खड़ाने नहीं देते। तुम ये काम जरूर कर पाओगे। उस रात मोहन सो नहीं पाया। कभी डर लगता, कभी उम्मीद जगती, लेकिन उसका दिल बार बार कह रहा था, ये मौका गणेश जी ने दिया है और मैं इसे खो नहीं सकता। अगली सुबह मोहन सेठ गोकुलदास के गोदाम जाने वाला था। वहीं यह तय होने वाला था कि उसकी किस्मत सच में चमकेगी या वही पुरानी संघर्ष वाली जिंदगी वापस लौट आएगी। अगली सुबह मोहन सूरज उगने से पहले ही उठ गया।
रात भर नींद नहीं आई थी, लेकिन मन में डर की जगह एक अजीब सी दृढ़ता थी। अगर ये मौका खो दिया तो शायद दूसरा कभी न मिले। वह जल्दी तैयार होकर लकड़ी के 3 बिल्कुल बराबर गट्ठे लेकर चल पड़ा। उसने हर गट्ठा 2 बार तौला ताकि एक भी लकड़ी कम या ज्यादा ना हो। आज उसकी ईमानदारी ही उसकी असली पूंजी थी। सेठ गोकुलदास का गोदाम बड़ा था। अंदर मजदूर इधर उधर भाग रहे थे, गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं और सेठ जी बीच में खड़े सबको आदेश दे रहे थे। मोहन को देखते ही सेठ जी बोले, आ गए? अच्छा, दिखाओ तुम्हारा माल। मोहन ने गट्ठे सामने रखे। सेठ ने खुद तौला, 1 बार, 2 बार, फिर तीसरी बार। हर बार तौल एकदम सही निकला, ना एक रत्ती कम ना ज्यादा। सेठ गोकुलदास की भौहें उठ गईं। उन्होंने पहली बार मोहन को दूसरे नजरिए से देखा। मोहन, सेठ बोले, तुम्हारी ईमानदारी साफ दिख रही है। आजकल ऐसा कौन करता है? मोहन ने सरल स्वर में कहा, सेठ जी, कम तौलकर कमाना मेरे भगवान को मंजूर नहीं होगा। जो मिलेगा साफ मिलेगा। सेठ ने मन ही मन उसकी बात को सराहा। फिर वे गोदाम के अंदर ले गए और बोले, देखो मोहन, मुझे महीने भर के लिए रोज लकड़ी चाहिए, कम से कम 60 गट्ठे रोज। क्या तुम ये कर पाओगे? मोहन कुछ पल चुप रहा। यह काम उसके अकेले के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोला, सेठ जी, मैं कोशिश जरूर करूंगा। शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। आप भरोसा रखें, मैं धोखा नहीं दूंगा। सेठ मुस्कुराए, मुझे तुम्हारे शब्दों पर भरोसा है। ठीक है, मैं यह पूरा ऑर्डर तुम्हें दे रहा हूं। कल से सप्लाई शुरू करो। मोहन को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो, लेकिन इस बार डर से नहीं, उत्साह से। यह वही क्षण था जिसका वह महीनों नहीं, सालों से इंतजार कर रहा था। बाहर निकलते ही उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, गणेश जी, मैं आपकी परीक्षा में जितना भी कर सकता था उतना किया। अब कृपा आप करें। घर पहुंचकर उसने सरला को खबर दी। सरला खुशी से रो पड़ी। मोहन, ये तो बहुत बड़ा काम है, हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मोहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन अब मेहनत भी दोगुनी करनी होगी। जंगल से लकड़ी लाना, उसे काटना, तौलना, आज से एक एक पल मूल्यवान है। उस रात मोहन और सरला देर तक बैठे अपनी योजना बनाते रहे। किसी भी तरह रोज 60 गट्ठे तैयार करने थे। मोहन ने कहा, सरला, कल से मैं 2 घंटे पहले उठूंगा, जंगल से सूखी लकड़ी लाऊंगा। तुम घर पर उसे सहेजना और मैं काट कर गट्ठे बनाऊंगा। सरला बोली, और मैं तौल कर बराबर बांध दूंगी। किसी भी हालत में तौल कम नहीं होना चाहिए। दोनों की आंखों में नई चमक थी। यह चमक मेहनत की थी, उम्मीद की थी और गणेश जी की कृपा में विश्वास की थी। मोहन को अब समझ आ चुका था कि किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो खुद भी हिम्मत नहीं छोड़ते। कल से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, लेकिन मोहन तैयार था। अगले ही दिन मोहन सुबह 4 बजे उठ गया। घर के बाहर अभी भी हल्की हल्की धुंध थी। हवा ठंडी थी, लेकिन मोहन के मन में जोश था। वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल तक पहुंचते पहुंचते आसमान थोड़ा साफ हुआ और पक्षियों की आवाज आने लगी। लेकिन आज मोहन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे रोज 60 गट्ठे देने हैं, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े। उसने लकड़ी चुननी शुरू की, सिर्फ वही लकड़ी जो सूखी हो, सीधी हो और तौल में बराबर आए, क्योंकि वही उसकी पहचान बनने वाली थी। कुल्हाड़ी की आवाज जंगल में गूंज रही थी। मोहन बिना रुके लकड़ी काटता जा रहा था। हाथों में छाले पड़ गए थे, कलाई दर्द कर रही थी, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं था। दोपहर तक उसने एक बड़ी ढेरी लकड़ी इकट्ठी कर ली। लकड़ी को उठाकर घर पहुंचते पहुंचते उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सरला की मुस्कान देखी, उसकी सारी थकान उतर गई। सरला ने तुरंत लकड़ी को छांटना शुरू किया। वह हर टुकड़े को बराबर लंबाई में रखती, फिर मोहन उसे काट कर बराबर करता, फिर सरला तौल कर गट्ठे बांधती। शाम तक 43 गट्ठे तैयार हो गए।
लेकिन मोहन जानता था आज 60 पूरा करना ही होगा, क्योंकि सेठ गोकुलदास को कम तौल पसंद नहीं था। सरला बोली, मोहन, आज जितना हुआ है उतना ही दे आओ, बाकी कल पूरा कर लेना। मोहन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं सरला, पहले दिन ही वादा तोड़ दिया तो आगे क्या होगा? मुझे चाहे रात तक काम करना पड़े, मैं 60 गट्ठे बनाऊंगा। इतना कहकर वह फिर जंगल चला गया। अंधेरा छा चुका था, लेकिन उसके हाथ रुक नहीं रहे थे। चांद की हल्की रोशनी उसके रास्ते का सहारा बन रही थी। आखिरकार रात के करीब 9 बजे वह घर लौटा। उसके कंधे भारी थे, कपड़े मिट्टी से भर गए थे और हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक विजेता की चमक थी। सरला ने दौड़कर पानी दिया और बोली, मोहन, तुम इतनी देर तक अकेले जंगल में थे, अगर कुछ हो जाता तो? मोहन ने थके हुए स्वर में कहा, जब किस्मत बदलनी होती है तो डर पीछे रह जाता है। सरला और मोहन रात के अंधेरे में गट्ठे बांधने लगे। तौल बार बार किया जाता, क्योंकि मोहन चाहता था कम तौल कभी नहीं होगा। आखिरकार 60 गट्ठे तैयार हुए। दोनों हाथ जोड़कर गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। मोहन बोला, हे गणेश जी, आज आपने मुझे इतना साहस दिया कि मैं अपनी हदें पार कर गया। अगर आप साथ रहे तो कोई दुख मेरे घर में टिक नहीं पाएगा। रात के सन्नाटे में दीपक हल्का हल्का जल रहा था और मोहन को महसूस हुआ कि उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अगली सुबह वह पहली बड़ी सप्लाई लेकर सेठ गोकुलदास के गोदाम जाने वाला था। यह सप्लाई उसकी ईमानदारी और भविष्य दोनों की परीक्षा थी। सुबह होते ही मोहन तैयार हो गया। उसके सामने 60 गट्ठों का ढेर रखा था, पूरी तरह बराबर, सही तौल के साथ, बिल्कुल वैसा जैसा उसने वादा किया था। मोहन ने बैलगाड़ी वाले रामू को बुलाया और गट्ठे लादने में उसकी मदद करने लगा। रामू ने हैरानी से पूछा, मोहन भैया, ये इतने गट्ठे कहां भेजने हैं? इतनी बड़ी सप्लाई तो मैंने तुम्हारे हाथ से कभी नहीं देखी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, गणेश जी की कृपा से आज पहला बड़ा काम मिला है। मेरी मेहनत का असली दिन आज है। रामू ने गाड़ी संभाली और दोनों सेठ गोकुलदास के गोदाम की ओर चल पड़े। रास्ते में मोहन बार बार गट्ठों को देखकर अपने डर को शांत करता रहा। हर गट्ठा उसे उसकी मेहनत की याद दिला रहा था। कई दिनों की तपस्या, दर्द, थकान और उम्मीद का मेल। गोदाम पहुंची गाड़ी। सेठ खड़े थे जैसे आज उन्हें किसी बड़ी चीज का इंतजार था। उन्होंने आदेश दिया, सब गट्ठे नीचे उतारो और तौल शुरू करो। 4 मजदूर तौलने लगे, पर मोहन की निगाह हर तौले पर थी। क्या पता कहीं थोड़ी भी कमी निकल आए। पहला गट्ठा सही, दूसरा सही, तीसरा, चौथा, पांचवा। हर बार तराजू एकदम बराबर पर रुक जाता। सेठ गोकुलदास की भौहें ऊपर उठने लगीं। उन्होंने पहली बार इतने ध्यान से गट्ठे तौले। 10, 20, 30, सब सही। अब 60 में से सिर्फ आखिरी 5 गट्ठे बचे थे। मोहन के मन में हल्का सा डर उठ रहा था। आखिर इंसान है, कहीं गलती हो गई हो। लेकिन जैसे ही आखिरी गट्ठा तौला गया, तराजू बिल्कुल सीधा खड़ा था। सेठ गोकुलदास मुस्कुराए। ये मुस्कान कोई साधारण प्रशंसा नहीं थी, ये भरोसे की मुस्कान थी। उन्होंने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, तुमने जो वादा किया था उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। आज के बाद मेरा पूरा गोदाम तुम्हारे भरोसे चलेगा। तुम मुझे रोज 60 ही नहीं, अगर 100 गट्ठे भी दोगे मैं ले लूंगा, क्योंकि मेरे लिए सही तौल ही सबसे बड़ी दौलत है। मोहन की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया। सेठ ने आगे कहा, और सुनो, आज से तुम्हारे गट्ठे की कीमत मैं खुद बढ़ा रहा हूं, क्योंकि जो ईमानदारी तुम दे रहे हो वह दूसरे कहीं नहीं देते। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, आपने मुझे सिर्फ काम नहीं दिया, मेरी जिंदगी का रास्ता बदल दिया। सेठ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं मोहन, तुमने खुद अपनी किस्मत बदली है, मैंने सिर्फ पहचान ली। वापसी के रास्ते में मोहन गाड़ी पर बैठा था, लेकिन जमीन पर नहीं, मानो किसी ऊपर उठती हवा पर चल रहा हो। रामू ने उत्साह से कहा, मोहन भैया, अब तो आपकी किस्मत खुल गई।
आप तो सेठ जी के खास आदमी बन गए। मोहन मुस्कुराया और धीरे से बोला, रामू, ये सब गणेश जी की कृपा है। मैं तो बस मेहनत कर रहा हूं। घर पहुंचते ही सरला दौड़कर बाहर आई। वह मोहन की आंखों को देखकर ही समझ गई, आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है। मोहन ने पूरी बात बताई। सरला की आंखें खुशी से भर आईं। वह बोली, मोहन, अब हमारा घर भी बदलने वाला है। अब गरीबी यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, सरला, ये तो बस शुरुआत है। अगला बुधवार शायद और बड़ा चमत्कार लेकर आए। और सच में अगला बुधवार उसकी जिंदगी को ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां से उसकी किस्मत का सूरज हमेशा के लिए चमकने लगेगा। अगला बुधवार आया और इस बार मोहन के मन में सिर्फ श्रद्धा नहीं, गहरी कृतज्ञता भी थी। उसने स्नान किया, सादे कपड़े पहने और मंदिर की ओर चल पड़ा। आज उसका हर कदम हल्का था, जैसे भीतर कोई नया उजाला फैल चुका हो। मंदिर के बाहर पहुंचकर मोहन ने देखा कि आज वहां थोड़ी भीड़ थी। लोग आपस में बात कर रहे थे, कुछ दीपक जला रहे थे, लेकिन मोहन को लग रहा था जैसे पूरा माहौल उसे ही देख रहा हो। वह चुपचाप आगे बढ़ा, दीप जलाया और गणेश जी के सामने बैठकर बोला, हे विघ्नहर्ता, आपने मुझे इतना दिया है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाएं, लेकिन मैं जानता हूं यह अंत नहीं, ये तो बस शुरुआत है। मेहनत मेरी होगी और दिशा आपकी। उसकी आंखें बंद ही थीं कि तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, मोहन बेटा। आवाज जानी पहचानी थी। वह मुड़ा तो देखा, आचार्य हरिदास जी खड़े मुस्कुरा रहे थे। मोहन तुरंत उनके पैरों में झुक गया। आचार्य जी, आपकी कृपा और गणेश जी के आशीर्वाद ने मेरी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी है। आचार्य जी ने कहा, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और धैर्य ही असली चमत्कार है। पर आज मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने आया हूं, जो आने वाले समय में तुम्हारी सफलता को और बड़ा बना देगी। मोहन ने उत्सुक होकर पूछा, क्या बात है आचार्य जी? आचार्य जी ने धीमे पर दृढ़ स्वर में कहा, मोहन, अब तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं करनी, मेहनत के साथ समझ भी लगानी है। अगला कदम यह है कि तुम अकेले नहीं रहोगे। तुम्हें 2-3 ऐसे लोग खोजने होंगे जो ईमानदार हों। काम बढ़ रहा है और जल्द ही इतना बढ़ेगा कि अकेला आदमी इसे संभाल नहीं पाएगा। मोहन को एक पल के लिए झटका लगा। उसे लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सामने खड़ा कर दिया गया हो। वह बोला, लेकिन आचार्य जी, मैं किसी पर इतना भरोसा कैसे करूं? अगर कोई गलत तौल दे दिया तो? आचार्य जी मुस्कुराए, बेटा, भरोसा वहीं करो जहां तुम लोगों को सही दिशा दे सको। तुम ईमानदारी से काम करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ रहने वाले भी धीरे धीरे वैसे ही बनेंगे। और याद रखना, जो इंसान अकेला कमाता है वह सिर्फ घर चलाता है, पर जो दूसरों को भी कमाने का मौका देता है उसका घर नहीं, उसका भाग्य चलता है। मोहन को यह बात दिल तक उतर गई। वह बोला, ठीक है आचार्य जी, मैं कोशिश करूंगा। आचार्य जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। और एक बात और, आज शाम तुम्हारे घर एक बड़ा अवसर आने वाला है, उसे हल्के में मत लेना। वह गणेश जी का भेजा हुआ संकेत होगा। मोहन के मन में सवाल उठे, लेकिन आचार्य जी बिना कुछ और कहे चले गए। मोहन पूरे दिन सोचता रहा, शाम को ऐसा क्या होने वाला है? कैसा संकेत देगा गणेश जी? शाम ढलने लगी। मोहन घर के बाहर बैठा लकड़ी बांध रहा था। सरला भीतर चाय बना रही थी। तभी अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। मोहन ने उठकर दरवाजा खोला और सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसे उसने दूसरे बुधवार को खाना खिलाया था। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था, पर आज उसके कपड़े साफ थे, चेहरा चमक रहा था और हाथ में एक छोटी पोटली थी। बूढ़े ने कहा, मोहन बेटा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आज तुम्हारे लिए गणेश जी का प्रसाद लेकर आया हूं। मोहन चौंक गया। बूढ़ा बोला, तुमने मुझे भूख में खाना दिया था और भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया। अब दूसरा रास्ता खोलने का समय है। उसने पोटली मोहन को थमा दी। मोहन ने खोला। अंदर कुछ सीधे सीधे औजार थे, लकड़ी काटने के छोटे छोटे साधन
और एक अत्यंत मजबूत रस्सी का सेट। बूढ़ा बोला, ये औजार अब तुम्हारे काम आएंगे। जल्द ही तुम्हारा काम इतना बढ़ेगा कि तुम्हें हर दिन 2 गुनी लकड़ी चाहिए होगी। ये औजार तुम्हारी गति बढ़ाएंगे। मोहन की आंखें भर आईं। वह पूछना चाहता था, आप कौन हैं? लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर सिर्फ इतना बोला, जहां ईमान होता है वहां भगवान खुद रास्ता बनाते हैं। और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ आ चुका था, आज गणेश जी ने सच में संकेत दिया है। यह सिर्फ औजार नहीं थे, यह उसकी सफलता की ओर बढ़ने की मंजिल थी। अगले दिन से मोहन का काम 2 गुनी तेजी से बढ़ने वाला था। और फिर उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर जाएगी जहां गरीब मोहन अब मालिक मोहन कहलाएगा। अगली सुबह मोहन ने नए औजार हाथ में लिए और जैसे ही उन्हें छुआ, उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो किसी ने उसके अंदर नई ताकत भर दी हो। वह जल्दी तैयार हुआ और पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर उसने काम शुरू किया। नए औजार सच में चमत्कार जैसे थे। जहां पहले एक लकड़ी काटने में 5 मिनट लगते थे, अब वही काम 1-2 मिनट में हो रहा था। मोहन खुद हैरान था। वह बार बार मन में सोच रहा था, वह बूढ़ा आखिर था कौन? लेकिन फिर खुद को रोककर मुस्कुरा देता, शायद गणेश जी ने भेजा होगा। आज मोहन ने इतनी लकड़ी काटी कि उसके हाथों से दर्द की जगह आग निकल रही थी। कंधे दुख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही चमक थी, मेहनत की, लगन की और ईमानदारी की रोशनी। घर पहुंचकर उसने सरला से कहा, सरला, आज मैंने अकेले इतने गट्ठे बनाए हैं कि मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। ये औजार सच में वरदान है। सरला बोली, मोहन, मैंने तुम्हें कभी इतना खुश नहीं देखा।